हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत है भाई। अपनी स्टडी मंत्रा वाली नोट्स वाली कंप्लीट बुक वाली सीरीज चली हुई है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। आपने पीछे वाला नहीं देखा है तो वो देख लेना, ठीक है। पेज बाय पेज कंप्लीट हो जाएगी भाई। अगर आप कंटिन्यूटी बनाकर एक वीडियो देखते हो तो आपकी कंप्लीट बुक हो जाएगी, ठीक है भाई। मेहनत तो देख करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो इसके अंदर क्या लिख रखा है। पहले खालिस्तान और हड़प्पा जुड़वा शहर बोला जाता था। कहने का मतलब है भाई, ये ऊपर है ना कट हो गया होगा फोटो लेते टाइम, तो ये है ना मोहनजोदड़ो होगा इसकी जगह, ठीक है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा शहर बोला जाता है, ठीक है। और ठीक है, और इसकी दूरी कितनी है? 483 किलोमीटर। भाई ये 483 एरिया के अंदर फैला हुआ है, ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और इनको है ना जुड़वा राजधानी किसने बोला था? पिंगट, पिंगट ने बोला था शायद, पिगट, पिगट, ठीक है। पिगट ने इनको दोनों को जुड़वा राजधानी बोला था। आगे देखो, हड़प्पा सभ्यता के उपनाम। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता सबसे ज़्यादा सिंधु नदी के तट पर व्यापार करते थे, ठीक है भाई। ये है ना व्यापार करते थे ना सिंधु नदी के साथ करते थे, ठीक है। और नगरीय सभ्यता थी और कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इनको लोह का ज्ञान नहीं था भाई, ठीक है, जिसको श्याम अयस्क बोला जाता था। आगे देखो, हड़प्पा सभ्यता में हरियाणा। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता, जो अपना राखी गढ़ी है ना हिसार वाला, वो हड़प्पा स्थल है भाई, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, ठीक है। ओवरऑल भारत में पूछे ना सबसे बड़ा स्थल भाई ये राखी गढ़ी वाला ही है, ठीक है। आगे देखो भाई, ये हड़प्पा सभ्यता के नगर हैं भाई। देखो एक है नारनौद। नारनौद कहाँ पड़ता है? ये भी हिसार के अंदर पड़ता है भाई, ठीक है। इस शहर की खोज 1997 में डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने की थी। अमरेंद्र नाथ याद कर लेना भाई, ठीक है। यह शहर किस नदी के तट पर था? तो ये नारनौद शहर ना किस नदी के तट पर था भाई? यो द्रसदती नदी के, ठीक है, द्रसदती, जिसको घग्गर नदी भी बोल सकते हो आप एक टाइप से, ठीक है। और ये अब नदी लुप्त हो चुकी है। मोस्टली नदी है ना लुप्त हो चुकी है भाई, ठीक है। आगे इसके अंदर देखो भाई क्या है, बस वो इतना इसके अंदर इतना ही दे रखा था। अब देखो राखी गढ़ी के बारे में दे रखा है, क्या क्या कहाँ से क्या क्या मिला है। देखो पत्थर के आभूषण। आभूषण कहाँ से मिले हैं भाई? राखी गढ़ी से मिले हैं। और राखी गढ़ी कौन सी नदी के किनारे था? दरसदती कर सकते हो, घग्गर कर सकते हो, चोटांग कर सकते हो, ठीक है। कोई दो तीन नाम आएंगे उनमें से एक करना भाई। और यहाँ पर हमें गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? राखी गढ़ी से। और 9 बड़े टिल्ले मिले हैं, ठीक है। टिल्ले मतलब भाई अड़, जैसे पहले लोग रहते थे ना तो वो ऊंचा जैसे अपना बर्त ना कराया कर घर बनाने खातर, उस टाइप से है ना, वो एक टाइप का बर्त सा करके उसके ऊपर रहा करते, ठीक है। व्हीकल को मीम आ जाए तो पानी नहीं बढ़े भीतर। तो इस टाइप से ना 9 टिल्ले मिले हैं। कहाँ से? राखी गढ़ी से। और यह कितनी पुरानी है भाई? ये है ना कम से कम है ना 4500 वर्ष पुराना यहाँ पर प्रेमी जोड़ा मिला है, ठीक है। आज से 4500 वर्ष पुराना प्रेमी जोड़ा मिला है, ठीक है। हरियाणा पुरातत्व विभाग का संग्रहालय बनाया गया है, ठीक है। कहने का मतलब है जो इसका पुरातत्व विभाग का संग्रहालय है ना, वो भाई अपने इसके अंदर बनाया गया है, हिसार के अंदर, ठीक है। और क्षेत्रफल कितना इसका है भाई? 300 एकड़। राखी गढ़ी वाला है ना 300 एकड़ में फैला हुआ है। इतनी बात है। आगे देखो भाई, आ गया ना भाई आपको समझ में? देखो राखी गढ़ी कहाँ है? हिसार के अंदर। राखी गढ़ी के अंदर क्या मिला है? आभूषण मिला है। और क्या मिला है? गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। राखी गढ़ी की खोज किसने करी थी? अमरनाथ के द्वारा। कब? 1997 के अंदर ना, 1997 के नहीं, 1973 में करी थी राखी गढ़ी की तो। और ये करी थी 73 या 53 में की थी भाई राखी गढ़ी की। ये 97 वाला तो नारनौद वाला था, ठीक है। नारनौद की स्थापना कब किसने करी थी? महेंद्र नाथ के द्वारा। ये राखी गढ़ी वाली तो है ना उसने करी थी रविंद्र बिष्ट ने, ठीक है। ये देखो इसके अंदर मैच हो गई। ये कहाँ गया वो? एक मिनट भाई, एक मिनट। ये देखो ये है ना, ये नारनौद वाला है, ये महेंद्र सिंह, ठीक है। इसकी तो भाई उसने रविंद्र बिष्ट जो है ना उन्होंने की थी भाई। आगे देखो भाई, हड़प्पा सभ्यता राज्य की सबसे प्राचीन। देखो हड़प्पा सभ्यता थी ना, इसके अंदर सबसे प्राचीन गांव अब तक का जो मिला है वो मिला है भाई बिरडाना, ठीक है। यो बिरडाना भी आ सकता है, बिरडाना भी आ सकता है, ठीक है। ये मिला भाई फतेहाबाद में। और कौन सी नदी के किनारे था? ये सरस्वती नदी के, ठीक है। राज्य का सबसे प्राचीन गांव, कहने का मतलब है हरियाणा का सबसे प्राचीन गांव कौन सा है? वो है कुणाल। ये भी फतेहाबाद के अंदर है भाई, ठीक है। देखो कहने का मतलब हड़प्पा सभ्यता लिखा है इन स्पेशल, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन गांव, तो आपको करना है बिरडाना, ठीक है। हड़प्पा, बिरडाना, ठीक है। और राज्य का सबसे प्राचीन गांव पूछे ना तो यो करना अपना कुरनाल। ये भी फतेहाबाद में है और ये भी बिरडाना भी फतेहाबाद के अंदर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। देखो कुणाल, कुणाल अब नाम नहीं काटते हैं तो अपना अपना इस टाइप से अपना समझ लेना इसको। और बिरडाना देखो अलग सा ही नाम लग रहा है, ठीक है। तो ये पुराना टाइम का है भाई, एक दो बार करोगे तब याद होगा भाई, ठीक है। ये भी सरस्वती नदी के किनारे था। खोज इसकी कद करी थी भाई 1986 में करी थी MS आर्य और JS खत्री ने, ठीक है। इतना नहीं पूछा जाता, बाकी देख लेना एक बार, खत्री और आर्य के द्वारा। कुणाल, कुणाल तक के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। ये जो अपना सबसे पुराना गाँव है ना ये फतेहाबाद में है। इसके यहाँ से क्या क्या मिले हैं भाई? यहाँ से भाई है ना
ये तांबे धातु की आकार की मिली है, ठीक है। ये क्या है, वी टाइप के आकार के मिले। ये देखो जैसे अपने लेडीज नहीं पहरे हैं गला में, वो वी टाइप का बोल लिया इसने, के बोल लिया पान बोल लिया के, उस टाइप के नहीं, तांबा के आकार के आकृति मिली है भाई, ठीक है, वी टाइप की। और यहाँ पर 500 पुरानी 5000 वर्ष पुरानी मानव बस्ती मिली है, और राजा का मुकुट मिला है, और मछली पकड़ने के कांटे। ये दो चीज़ तो इंपॉर्टेंट याद कर लेना भाई। राजा का मुकुट कहाँ से मिला है, राजा का मुकुट मिला है भाई कुणाल से, ठीक है। और मछली पकड़ने के कांटे कहाँ से मिले हैं, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं कुणाल से। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई, राजा का मुकुट और मछली पकड़ने के कांटे, ठीक है। आगे देखो, अब आ गया भाई बनावली, ठीक है। ये भी अपना फतेहाबाद में भी है, ठीक है। अगर फतेहाबाद ऑप्शन नहीं हो तो आप हिसार भी कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी बार हिसार दे देते हैं भाई, ठीक है। एक ही ऑप्शन में आएगा। यहाँ से क्या क्या मिली है भाई, विचित्र प्रकार की मुद्रा मिली है, ठीक है। बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं, बैलगाड़ी नहीं होती, उसके पहिए के निशान मिले हैं भाई, ठीक है। गेहूं जौ के साक्ष्य यहाँ से भी मिले हैं, और अपने भाई राखी गढ़ी से भी मिले थे, ठीक है। और यहाँ पर भाई हल मिला है, नकली का हल, नकली का नहीं पाओगा भाई, यो मिट्टी का हल पाओगा, ठीक है। मिट्टी का हल मिला है भाई कहाँ से, अपना बनावली से। और चूड़ियों के साक्ष्य भी मिले हैं भाई यहाँ से कुछ, ठीक है। जुते हुए खेत, और सरस्वती नदी के तट पर था। देखो यहाँ इसके अंदर आपको क्या क्या याद करना है, इसके अंदर आपको याद करना है, यहाँ से बैलगाड़ी के पहिए मिले हैं, ठीक है, और जुते हुए खेत मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पर भाई ये मिट्टी का हल मिला है, और गेहूँ और साग से मिले हैं। चूड़ियों वाला तो भाई चौंतड़ों से मिला था भाई, ठीक है। बाकी करो तो कर लेना चूड़ियों के साग से भी, ठीक है। और इसकी खोज किसने करी थी भाई, 1973-74 में रविंद्र बिष्ट के द्वारा। आगे देखो भाई, और भाई वो राखी गढ़ी वाला भी देख लेना एक बार, उसकी खोज रविंद्र बिष्ट के द्वारा की गई थी या सूरजवान के द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट निकाल देता हूँ भाई। ये देखो भाई थोड़ा फोटो इस आया है, ये थोड़ा कम जूम कर देंगे इसने। देखो इसके अंदर क्या है, ये सेल खड़ी, सेल खड़ी होता है जो अपने एक टाइप की मोर नहीं बनाया कर आप ही, ठीक है। मोर बनाने का मतलब है जैसे मिट्टी में आप ही वो मैल तरण का वो नहीं बनाया करा, वो क्या बोल लिया करा उसने, ऐसे बनाया करो मैल तरण का होया कर, उस टाइप की मोर बनाया कर दे, ठीक है। गोल गोल बना के उन्हें मिट्टी में पका दिया करती, तो उसने सैल खड़ी बोलिया कर दे, ठीक है। सैल खड़ी की मोर है। और ये कड़त मिली है भैया, मिली है अपना फरमाना थे, फरमाना कड़ा है भाई वो अपना सोनीपत में है, ठीक है। मोहर, ठीक है, मोहर कहाँ से मिली है भैया, अपने फरमाना से मिली है। और हड़प्पा सभ्यता के राज्य का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है कौन सा है, फरमाना, रोहतक में स्थित है भाई वो, फरमाना रोहतक वाला है वो। देखो भाई फरमाने दो हैं, एक सोनीपत में पड़ा है, एक रोहतक में पड़ा है, तो ये अकॉर्डिंग रोहतक भी आ सकता है और सोनीपत भी आ सकता है। फरमाना ये उराड़ा है कि उर्ली बनने मैम का नहीं रहे हो, एक बार देख लेना भाई, आप फरमाना याद कर लेना, ठीक है। फरमाना रोहतक वाला ही कर लेना भाई आप, इन्होंने लिख रखा है। तो यहाँ पर भाई मोर मिली है, ठीक है। और हड़प्पा के दूसरा स्थल मिला है, सबसे बड़ा स्थल पूछे ना तो फरमाना है, ये दरसदती नदी के किनारे है, ठीक है। और यहाँ से भाई कब्रिस्तान भी मिला है, ठीक है। कब्रिस्तान पूछे ना आपसे कहाँ से मिला है, तो भाई वो फरमाना से मिला है, और 5 हेक्टेयर में फैला हुआ है, ठीक है। याद क्या याद करोगे, देखो फरमाना, फरमाना से क्या क्या मिला है आपको याद करना। फरमाना कहाँ पड़ता है, ये रोहतक के अंदर पड़ता है। और इस यहाँ से भाई एक तो मोहर मिली है, ठीक है, मोहरे, ठीक है, मोहरे। देखो आप एम डी यू में अगर आपको डिग्री में मोहर की तलाक क्या होगी भाई, अपना भाई एम डी यू तो होगी, ठीक है, मोहरे, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता राज्य में दूसरा सबसे बड़ा है, और यह, ठीक है, 10 दिन इतना कुछ खास नहीं है भाई, यहाँ पर मोहरे मिली है, बस ये याद कर लेना भाई, ठीक है। भाई देखो किसी ने फरमान जारी कर दिया, फरमान जारी करेगा तो भाई वो मोहरे तो मारेगा, ले भाई मैं मोहर मार दिया, मैं फरमान जारी करता हूँ, ठीक है, ऐसे कर लेना भाई। आगे देखो सबसे बड़ा कब्रिस्तान में मिला है भाई यहाँ से ही, ठीक है। आगे देखो भाई वैदिक सभ्यता है आर्य, ये सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे थी भाई, ठीक है, वैदिक सभ्यता। और 300 स्थल मिले हैं इसके, महाभारत कालीन हरियाणा के अंदर है आर्य पर फली फूली, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को ही सरस्वती नदी बोला जाता है विधानों के अनुसार। देखो इसके अंदर क्या लिख रखा है भाई, ये उन्होंने बना रखा है, इसके अंदर लिख रखा है वैदिक सभ्यता। यह वैदिक सभ्यता है ना, कहाँ फली फूली थी भाई, ये सरस्वती नदी के तट पर फली फूली थी, ठीक है। और ये वैदिक सभ्यता को है ना महाकालीन महाभारत कालीन सभ्यता भी आप बोल सकते हो, क्योंकि 900 ईस्वा के आसपास ही थी, ठीक है। और ऋग्वेद का सबसे पवित्र नदी किसको माना जाता है, सरस्वती नदी को, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा यूज कौन, सबसे ज़्यादा बार प्रयोग किस नदी का किया गया है, सिंधु नदी का। गंगा नदी का 1 बार प्रयोग किया गया है, यमुना नदी का 3 बार प्रयोग किया गया है, ठीक है भाई। और सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है, क्योंकि वेद व्यास के द्वारा यहीं पर महाभारत रामायण यही लिखी थी, वाल्मीकि के द्वारा रामायण यही लिखी गई थी, ठीक है भाई। आगे देखो भाई महाभारत, महाभारत को पुराने टाइम में जय संहिता बोला जाता था भाई, ठीक है। अब आते आते इसको महाभारत बोलने लगा, ठीक है। और इसको पहले पुराना नाम जय संहिता था, ठीक है। यहाँ इसके अंदर 1 लाख श्लोक से भी ज़्यादा श्लोक हैं भाई,
ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा काव्य है। ठीक है, आपसे वायना सबसे बड़ा काव्य कौन सा है? महाभारत और रामायण भी कर सकते हो आप। युद्ध, इसका युद्ध कहाँ हुआ था भाई? थानेसर के कुरुक्षेत्र में हुआ था। ठीक है, यह युद्ध 18 दिन चला था। 18 इसके अंदर सेनाएं थी। अभिमन्यु किस दिन मरा था भाई? वो 13वें दिन मरा था, कुरुक्षेत्र के अमीन गांव में। ठीक है, कुरुक्षेत्र के अमीन गांव में अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी। डॉक्टर रोमिला थापर के अनुसार युद्ध 900 BC के आसपास हुआ था। ठीक है, आपसे पूछा ना किसके अनुसार? डॉक्टर रोमिला थापर के। आप 900 याद कर लेना भाई, महाभारत का युद्ध 900 के आसपास। चक्रव्यूह रचना कितने लोगों ने की थी भाई? 7 लोगों ने की थी। ठीक है, चक्रव्यूह बनाया था और चक्रव्यूह बना के भाई अभिमन्यु को मार दिया था। ठीक है, ये भाई उसका पुत्र था अर्जुन का। महाभारत युद्ध शुरुआत में ही गीता का उपदेश भगवत गीता श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था। ठीक है भाई, महाभारत का है ना ये भाई ब्रह्म सरोवर के पास। ठीक है भाई, वहाँ पर दिया था भाई, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था भाई। ठीक है। भगवान गीता बोलते हैं अवधि इसकी 45 मिनट थी भाई। ठीक है, उपदेश दिए थे, इसकी अवधि 45 मिनट थी। ज्योतिषर सरोवर के पास। ठीक है, ब्रह्म सरोवर नहीं, ज्योतिषर सरोवर के पास दिया था भाई। ठीक है, महाभारत ने इन्होंने भगवत गीता का ज्ञान, ज्योतिषर सरोवर। आगे देखो, माता का नाम ब्रह्म सरोवर वो है भाई जो आज तक सूखा नहीं है। ठीक है, जिसको लघु लघु समुद्र बोला जाता है, इस टाइप से बोला जाता है भाई। ठीक है, माता पक्का हुआ, चोगर से पक्का हुआ है ना, वो भी ब्रह्म सरोवर ही भाई। ठीक है, माता का नाम क्या था भाई? माता का नाम था कुंती। किसका? अर्जुन की माता का नाम क्या था? कुंती था भाई। ठीक है, और हे पार्थ 38 बार प्रयोग हुआ। ये कुछ ये भाई इतना बोलना था नाड़ कोई वो ना करना, इतना किसी का याद ना हो। ठीक है, संवाद रविवार के दिन श्री कृष्ण हे केशव 85 बार। प्रथम पहररी में दिन के 12 बजे के बाद। भाइयों कुछ ना इतना डमडमा याद करोगे तो पागल हो जाओगे। सिंपल याद रखो भाई। महाभारत को क्या कहा जाता है? जय संहिता। इसका युद्ध कब हुआ था? 900 ईस्वी पूर्व हुआ था। हाँ, अर्जुन की माता का नाम क्या था? कुंती। ये एक दो बात है ना, आप अलग बुक से पढ़ लेना। ठीक है, ये 18 दिन रविवार, हाँ 18 दिन युद्ध चला था, ये याद कर लेना। और 18 कोस में लड़ा था। ठीक है, और 18 ही सेनाएं थी और 18 ही लास्ट में योद्धा बचे थे। ठीक है भाई। 18 भाई सब कुछ। ठीक है, और वो अजीतपुर नाम था भाई गांव का नाम भी पूछ लेते हैं कौन से गांव के अंदर था। ऐसा ही अजीतपुर नाम से कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, आगे देखो, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को हे पार्थ कहकर संबोधित किया था और अर्जुन ने श्री कृष्ण के केशव कहकर संबोधित किया था। महाभारत युद्ध होने के कई परिणाम हैं। भीमकुंड, नवकुंड, चंद्रगुप्त आदि। ठीक है, चंद्रगुप्त का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये भाई उसके द्वारा किया गया था, युधिष्ठिर के द्वारा। ठीक है, और नवकुंड कहाँ है? ये कैथल के अंदर है भाई। ठीक है, भीमकुंड कहाँ है भाई? भीमकुंड है, भीमकुंड शायद भाई वो अपना भीमकुंड कहाँ है भाई? एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, भीमकुंड कहाँ है? भीमकुंड जींद के अंदर है क्या भीमकुंड? एक बार देख लेना भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं। देखो भाई, गीता का उपदेश, ये देखो ये आ गया ज्योतिषर। गीता का उपदेश कहाँ दिया गया था? ज्योतिषर के निकट दिया गया था, थानेसर कुरुक्षेत्र में। और वट वृक्ष के नीचे और बरगद वृक्ष के नीचे। ठीक है भाई, ये वट वृक्ष है, इसको बरगद का वृक्ष बोला जाता है। ठीक है, ये थोड़ा भाई पीडीएफ थोड़ी इतनी साफ नहीं आ रही। ठीक है, बाणगंगा भी यहीं पर है जहाँ अर्जुन ने तीर मारकर धरती से पानी निकाला था और भीष्म पितामह, जिसका दूसरा नाम देवर था, उनको पानी पिलाया था भाई। ठीक है, गंगा पुत्र भी बोला जाता है किसको? भीष्म पितामह को। आपको क्या याद रखना है? गीता का उपदेश कहाँ दिया था भाई? ज्योतिषर के निकट दिया था। ठीक है, और बाणगंगा कहाँ है? बाणगंगा भी भाई अपने ज्योतिषर के निकट ही है। ठीक है, आगे देखो, इसमें अर्जुन कपिल ध्वज बोला गया। ये कपिल ध्वज किसको बोला गया? अर्जुन का ही पर्यायवाची है भाई। ठीक है, कुंती, पांडवों की माता का नाम। कुंती अपने पुत्रों के विजय के लिए कहाँ यज्ञ करती थी? ब्रह्म सरोवर के बीच स्थित सनाथेश्वर मंदिर, भगवान शिव की आराधना। ठीक है भाई, आप समझ सकते हो, जो इनकी माता थी ना, ये भाई मेरे बेटे युद्ध को जीत जाएं। ठीक है, मेरे बेटे युद्ध को जीत जाए, इनके लिए उनकी माता यज्ञ करती थी। कहाँ करती थी? ब्रह्म सरोवर के पास और स्थानेश्वर मंदिर। ठीक है, आपसे पूछे ना भाई महाभारत कालीन मंदिर कौन सा है, तो ये स्थानेश्वर मंदिर महाभारत कालीन है। ठीक है, आगे देखो, स्थानेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था भाई? ये सर्वेश्वर मंदिर बोला जाता है। ठीक है, और स्वर्ण स्थानेश्वर के द्वारा बनवाया गया था भैया। ठीक है, पुष्यभूति का जो था। आगे देखो, वर्धन वंश, तीसरी पीढ़ी में प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे थे। वो कहने का मतलब है, जो वर्धन वंश था ना, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी भाई? इसकी स्थापना पुष्यभूति के द्वारा की गई थी। ठीक है, देखो इसका
स्थापना पुष्यभूति वंश के द्वारा की गई थी। पुष्यभूति ये भाई अपने थानेसर का राजा बना था, ठीक है। पुष्यपुत्र के 3 बच्चे हुए थे भाई, ठीक है। एक का नाम था प्रभाकर वर्धन, एक का हर्षवर्धन, और एक थी वह लड़की इसकी प्रियदर्शना। प्रियदर्शना थी या राजश्री, हाँ राजश्री था भाई, ठीक है। आगे देखो प्रभाकर वर्धन, आगे इसके 3 बच्चे हो गए, एक राज्यवर्धन, एक राजश्री, एक हर्षवर्धन, ठीक है। यो गद्दी पे बैठ गया भाई, बड़ा भाई था राजवर्धन, ठीक है। इसकी राजश्री की शादी होगी गरय वर्मा से, ठीक है, जो कन्नौज का शासक था यूपी के अंदर। लेकिन भाई इसके कन्नौज को ना, गरय वर्मा को, जो इसका शशांक था ना, गोंड शशांक ने गरय हत्या की, इसकी गरय वर्मा की हत्या कर दी भाई, ठीक है। इसके अंदर भाई एक राजा और था, ठीक है, शशांक ने तो बादशाह करी थी। देखो पूरी यार स्टोरी आपको आगे समझ में। इसके अंदर चालू हो गया पुष्यभूति वंश। देखो ये ऊपर वाला है ना, ये हो गया भाई खत्म, ये महाभारत वाला सिस्टम खत्म हो लिया, ठीक है। और अब चालू हो गया वर्धन वंश, ठीक है। वर्धन वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? पुष्यभूति वंश के द्वारा, ठीक है। और पुष्यभूति वंश था ना, इसके राजा कौन बने भाई? पुष्यभूति राजा बने, ठीक है। और इनका भाई 3 बच्चे हुए, ठीक है। एक का नाम क्या था? प्रभाकर ना, पुष्यभूति वर्धन था ना, इसका भाई दूसरा नाम प्रभाकर वर्धन था, ठीक है। और इसके अंदर प्रभाकर वर्धन हुआ ना, प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे हुए, ठीक है। उसके एक का नाम था राज्यवर्धन, एक का था राजश्री, एक था हर्षवर्धन, ठीक है। वो अपना भाई अपना कुरुक्षेत्र में थानेसर में राम था अपना राज कर रहा था, ठीक है। फिर भाई इन अपनी लड़की की शादी कर दी गरय वर्मा से, ठीक है, जो कि कन्नौज का शासक था। वहाँ पर भाई इन्होंने वहाँ पर इसकी शादी कर दी, ठीक है। लेकिन भाई जो इसका यो गरय वर्मा था ना, इसको भाई है ना शशांक ने इसकी हत्या कर दी भाई, ठीक है, गरय वर्मा की। तो भाई यो इसने राजश्री ने यहाँ आकर इसको बताया भाई राज्यवर्धन को। तो राज्यवर्धन वहाँ पर गया भाई, ठीक है। राज्यवर्धन वहाँ पर गया ना, तो इसकी राज्यवर्धन की भी भाई हत्या कर दी। किसने? जो ये शशांक था ना, इसने राजश्री को बुलाकर, राज्यवर्धन को बुलाकर धोखे से इसकी हत्या कर दी, ठीक है। 1 मिनट भाई, देख मैं बताऊं पूरी बात की, दोबारा एक बार भाई देख, सॉरी एक बार देख। जो यो इसका था ना, राजश्री का पति कौन था? गरय वर्मा, ठीक है। गरय वर्मा की मृत्यु भाई है ना देवगुप्त के द्वारा कर दी गई थी, ठीक है। और देवगुप्त के द्वारा कर दी गई थी। फिर है ना या वापिस आई अपने थानेसर, आके बोली भाई ये कहानी बीत गई। फिर भाई है ना राज्यवर्धन गया भाई उड़े, ठीक है। राज्यवर्धन जाके और भाई है ना देवगुप्त को मार डाला, ठीक है। देवगुप्त को मार डाला ना, देवगुप्त का दोस्त था कौन? शशांक, ठीक है भाई। देवगुप्त का दोस्त कौन था? शशांक। उसने भाई उसको ना खाने पर बुला के, और रात को सो रहे थे ना जब, सुत्ते को मार दिया, ठीक है। तो इसका राजश्री का वहाँ पर हैजबेंड था जो गरय वर्मन, वो भी खत्म हो गया। और वहीं पर भी जो हर्षवर्धन के भाई थे कौन? राज्यवर्धन, वो भी खत्म हो गए। अब कौन बच गया भाई? एक उसकी बेबे बच गई और एक हर्षवर्धन बच गया। तो इसकी बेबे आई भाई हर्षवर्धन के पास, उसने आगे बताया भाई ये स्टोरी होगी। हर्षवर्धन भाई जब गया, हर्षवर्धन ने राज्य संभाल लिया था 11 साल की उम्र में, ठीक है, 606 में। तो भाई फिर है ना हर्षवर्धन ने वहाँ पर गया, और जाने के बाद भाई उन्होंने है ना शशांक पशांक सबको मार डाला भाई, ठीक है। और फिर है ना इन्होंने भाई एक तो थानेसर को राजधानी बना लिया, और एक अपना कन्नौज को राजधानी बना लिया, क्योंकि कन्नौज भी इसने जीत लिया था, ठीक है। दो तो हर्षवर्धन की कितनी राजधानियाँ होगी? 2 होगी भाई। अब इसके अंदर देखो क्या लिख रखा है, ये गुप्ताड़ा हो गया भाई, धोखे से मार दिया, मैंने आपको बता दिया। अब वही ऊपर का सिस्टम खत्म हो गया। अब हर्षवर्धन के बारे में देखो भाई, राजगद्दी पर कब बैठा था? ये 606 में बैठा था भाई। इसका जन्म कब हुआ था? 590 में हुआ था, और 606 में बैठ गया था भाई, 16 साल का, ठीक है, बैठ गया था। और इसकी मृत्यु कब हुई थी भाई? 647 में हुई थी। थानेसर इसकी राजधानी थी। उत्तर भारत पर विजय प्राप्त करी थी, दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए निकला था, ठीक है। और नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशियन द्वितीय, जो चालुक्य वंश था ना, पुलकेशियन द्वितीय, जो आगे नीचे दे रखे हैं, ठीक है, चालुक्य वंश था ना, उन्होंने भाई इसको हरा दिया, ठीक है। पुलकेशियन द्वितीय ने इसको हरा दिया भाई, ठीक है। और 634-35 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था भाई, ठीक है। इसमें वो हार गया था, दक्षिण विजय करने गया था, फिर अपना उल्टा आ गया, अपना उड़े रण लग गया आराम से। हर्षवर्धन इसके दरबार में 629 में चीनी यात्री हेनसवांग आया था, जो 643 तक यहाँ रहा था, ठीक है भाई। और इसने सिरसा तक यात्रा की थी। हेनसवांग की पुस्तक का नाम क्या है? सीयू की, ठीक है। और इसकी पुस्तक थाने सरोवर हम सरोवर की महिमा का वर्णन करता है, ठीक है भाई। आगे आपका रामायण समझ में, देख मैं बताऊं कि रामायण थी, यह रामायण है। देखो हर्षवर्धन राजा हो गया, ऊपर अपना राजवर्धन है वो सारा सदा खत्म हो गया था, इसने यूपी का कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया, थाने सरोवर तो रह गया, ठीक है भाई। फिर इसका बारह में दे रखा है भाई, इसका 590 में जन्म हुआ था, और 606 में यो गद्दी पर बैठ गया था, ठीक है।
और इसकी मृत्यु भाई 647 में जाके हुई थी, डायरेक्ट बात ये बताती। ठीक है भाई। तो इस जो हर्षवर्धन था ना, इसके टाइम पे जो जो चीनी यात्री है ना, ये इंसान आया था भाई भारत में पढ़ाई करने के लिए। मतलब इसके टाइम तो क्या आया था, वो तो भाई भारत में पढ़ाई करने के लिए आया था, नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है भाई, जानकारी लेने आया था भाई, यहाँ पर इतने मतलब गौतम बुद्ध वगैरह हुए हैं उनके बारे में, यहाँ भाई उनकी जानकारी मतलब उनके बुकें उनका ग्रंथ सब रखे थे। तो वो चाइना की साइड से यहाँ से भाई पता करने आया था, इंटरेस्टेड बंदा था भाई, मैं पता करूँ विदेशों में घूम घूम के। ठीक है। तो उस टाइम आया ना, तो वो आया ना उस टाइम भाई हर्षवर्धन का कार्य था। ठीक है, कार्यकाल था। तो भाई फिर उन्होंने भाई यहाँ पर है ना थानेसर के साथ रहा, और उन्होंने भाई थानेसर के बारे में और मध्य प्रदेश के बारे में उन्होंने भाई अपनी बुक, उनके उनकी एक बुक थी सी यू की, देखो हर्षवर्धन हेनसांग, देखो हर्षवर्धन में भी है आता है शुरू में, और हेनसांग में है आता है, ऐसे थोड़े को दोनों को मैच कर लेना भाई। ठीक है, एक फायान है भाई वो चंद्रगुप्त वाला है, उसको अलग से याद कर लेना। ठीक है, हो गया भाई इतना सिस्टम। बस इसके अंदर और क्या है, और युद्ध आड़ा और बता दूं मैं आपने। देखियो पुल कैसे, यो हर्षवर्धन था ना, ठीक है, इसने भाई अपना ऊपर तो कब्जा कर ही लिया था सारा। तो फिर ये सोचो भाई नीचे दक्षिण का नहीं भी चाल पड़ूँ मैं, भाई नीचे दक्षिण में उस साइड भी युद्ध जीत लूँगा। लेकिन वहाँ है ना, ये पुलकेशिन द्वितीय था एक चालुक्य वंश का, उसके साथ युद्ध हो गया भाई। ठीक है, और युद्ध में यो हार गया, तो इसने वापिस आना पड़ गया भाई। ठीक है, तो ये चालू के साथ वापिस आ गया, और 647 में फिर इसकी मृत्यु होगी। बस सिंपल बात थी यार। और भाई हेनस्वांग वरम, ठीक है, इसमें थानेसर और बरम सरोवर का जिक्र कराया गया भाई, किसने, हेनसांग ने। और बस राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार किसको बोला जाता है, हेनसांग को बोला जाता है। ठीक है, बस वो नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। यो है नदी, जो भारत के अंदर नदी है ना, कौन सी नदी की लंबाई कितनी है, गंगा की लंबाई कितनी है भाई, 25-25, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगी, या गंगा है भाई। ठीक है, और गोदावरी इसकी है भाई 1465। ठीक है, 1465 है या 1265 कुछ इसी है भाई, या 1400 देख लेना एक बार। ठीक है, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी है ना दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत मतलब जो अपना है ना विंध्य हिमाचल है ना, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश तय इस नीचे का एरिया है ना, जो उस साइड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। और अपना उत्तर भारत की है गंगा। ठीक है, कृष्णा नदी, या भाई अपना है ना इसने महाराष्ट्र के ब्रह्म सरोवर से निकलती है कृष्णा नदी। ठीक है, तीसरे नंबर की लंबी नदी है। फिर आ जाओ भैया अपने यमुना नदी, यमुना नदी कड़ा है भैया अपनी है ऊपरली साइड। ठीक है, और यमुना नदी के बारे में ये है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी। ठीक है, फिर आ जाओ नर्मदा नदी, नर्मदा नदी कड़ा है भैया अपने मध्य प्रदेश में है। ठीक है, जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है, और नर्मदा नदी भाई है ना, यो और तो सारी साइड पड़ा है बंगाल की खाड़ी में, लेकिन ये है ना अपने उसमें पड़ती है भाई, अरब सागर में पड़ती है नर्मदा नदी। ठीक है, बस इसके अंदर इसके ऊपर भाई धुआंधार जलप्रपात भी है। बस और तो क्या है। ठीक है, और आगे देखो भाई इसके अंदर क्या दे रखा है, ये हर्षवर्धन ने जो जो भाई अपना अपना टाइम पे कथाएं या जो भी लिखी ना उनके बारे में देख लेते हैं। दौड़ो, क्यों रोड़ा मचा दिया। ये देखो भाई हर्षवर्धन की रचनाएं, इसकी भाई इन्होंने 3 रचनाएं करी थी भाई, इनकी संस्कृत भाषा में और देवनागरी लिपि थी। ठीक है, ये हर्षवर्धन है ना कौन सी भाषा में लिखते थे भाई, संस्कृत भाषा में लिखते थे, और संस्कृत भाषा की लिपि तो आपको पता ही होगा देवनागरी है भाई। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था भाई, रत्नावली। ठीक है, नागानंद और प्रियदर्शनिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। हर्षवर्धन की पुस्तकों का क्या नाम था, रत्नावली, हर्षवर्धन, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। इंपॉर्टेंट है भाई। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था भाई, इसका दरबारी कवि था भाई बाणभट्ट। ठीक है, इसके बाणभट्ट के द्वारा 2 लिखी गई थी भाई, एक लिखी गई थी कादम्बरी और एक लिखी गई थी हरस चरित्रम। आपसे पूछे ना, हरस चरित्रम किसके द्वारा लिखी गई थी, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी, और एक लिखी गई थी भाई कादम्बरी। ठीक है, कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा। ये 1-2 बार करोगे तब याद होगा भाई। ठीक है, हर्षवर्धन की रचना, एक तो रत्नावली, एक नागानंद, एक प्रियदर्शना। ठीक है, हर्षवर्धन याद कर लेना भाई। आगे देखो, रत्नावली रचना संस्कृत से संबंधित थी। हर्षवर्धन प्राचीन काल में अंतिम हिंदू राजा हुए। ठीक है, जो प्राचीन काल हुआ ना उसके अंदर सबसे अंतिम हिंदू राजा, सबसे हिंदू महान राजा हुए भाई। ठीक है, हर्ष कालीन तांबे की मुद्रा सोनीपत से मिली है। ठीक है, हर्षकालीन तांबे की मुद्रा पूछे ना आपसे, कड़त मिली है सोनीपत, समुद्रगुप्त की कड़त मिली है अपने भाई मिथ्याथल से। और देखो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे है भाई, ये देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, दक्षखेड़ा एक पुरातत्व स्थल हरियाणा के किस जिले में है, दक्षखेड़ा कड़ा है भाई अपने रोहतक के अंदर है। ठीक है, और दक्षिणी की मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं, वो अपना भाई शायद पलवल से मिली हैं, देख लेना एक बार। ठीक है, दक्षखेड़ा पुरातत्व स्थल अपने रोहतक से मिली है। प्राचीन काल में हरियाणा में गणराज्य कितने थे भाई, 4 थे। ठीक है, अगर गणराज्य यो अपना अगरवा हिसार के अंदर था, और अर्जुनराय यो महेंद्रगढ़ में था भाई। ठीक है, और कुणिद भाई अपना अम्बाड़ा में था।
ठीक है। और योद्धा अपना भाई, योद्धा भाई अपने रोहतक भी कर सकते हो और भिवानी भी कर सकते हो, ठीक है। नौरंगाबाद, इसकी राजधानी नौरंगाबाद होती थी, नौरंगाबाद अब फिलहाल भिवानी के अंदर पड़ता है भाई। ठीक है। आगे देखो, मर्तबांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मर्तबांड के लिए भाई रोहतक है, ठीक है। मिट्टी पर की गई चित्रकारी सफेद रंग से थी, ठीक है। मर्तबांड के सबसे ज्यादा स्थलकड़ मिले हैं भाई इसार तक पाए गए हैं मर्तबांड के। जो थे पोलर प्राचीन स्थल कड़ा है, यो कैथल के अंदर है भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। थे पोलर प्राचीन स्थल, दो तीन बार आ लिया भाई ये। थे पोलर प्राचीन स्थल कड़ा है, पोलर पोलर कड़ा है भाई, कैथल के अंदर है पोलर, थे पोलर। प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल बनावली वर्तमान में किस राज्य में है? यो हरियाणा में है भाई, बनावली, ठीक है। बनावली फतेहाबाद के अंदर। कुणाल टीला और बनावली टीला हरियाणा के किस जिले में है? कुणाल कड़ा था भाई फतेहाबाद के अंदर था, ठीक है। और बनावली फतेहाबाद के अंदर। नेक्स्ट निकाल लेते हैं भाई। इसके अंदर देखो भाई, कौन सा स्थल हड़प्पा घाटी का सबसे प्राचीनतम स्थल है? तो आपने अभी भी देखा था भाई, सबसे पुराना गांव कौन सा था उसके अंदर? बीरडाना। और हरियाणा का सबसे पुराना गांव कौन सा था भाई? कुणाल, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का, अब देखो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन गांव कौन सा है भाई? बीरडाना हो गया भाई। और राज्य का सबसे प्राचीन गांव कौन सा है भाई? कुरनाल फतेहाबाद में, दोनों। किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था? यो सकंद पुराण है ना, सकंद पुराण, ठीक है। सकंद पुराण किसके टाइम का है भाई? यो सकंद पुराण है अपने हर्षवर्धन के टाइम का, ठीक है। 9वीं शताब्दी में हरियाला बोला गया है। आगे देखो भाई, हरियाणा में नौरंगाबाद टीला किसके निकट है? नौरंगाबाद भाई बियानी में पड़ता है यो, ठीक है। और कनिष्क के कुणाल कुषाण वंश के सिक्के कहाँ से मिले हैं भाई? अपने नौरंगाबाद से मिले हैं, ठीक है। और कुषाण के कड़त मिले हैं भाई, कुषाण के नौरंगाबाद भी कर सकते हो और आप मिथाथल भी कर सकते हो। ये सिक्के मिथाथल भिवानी से मिले हैं। देखो, हर्ष का टीला कड़ा है भाई, हर्ष का टीला थानेसर के अंदर है। और नारनौद का टीला कड़ा है भिवानी के अंदर। और कर्ण का टीला कड़ा है थानेसर के अंदर। और कुणाल का टीला कड़ा है फतेहाबाद के अंदर। इंपॉर्टेंट है भाई, देखो कर्ण का टीला, आपने कर्ण का टीला करनाल मत कर लेना भाई, कर्ण का टीला करोगे ना तो थानेसर कर देना, ठीक है। और हर्ष का टीला करोगे तो थानेसर, नौरंगाबाद हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, एक दो बार करोगे तो भी हो गए भाई, ये थोड़े पुरातत्व स्थल वाले थोड़ा टाइम लगता है याद करने में। हड़प हरियाणा के न्यूनतम पुरातत्वीय खोजों के अनुसार कौन सा स्थल सबसे बड़ा हड़प्पा के रूप में माना जाता है? तो भाई अपना राखीगढ़ी हिसार वाला है, ठीक है। आर्य हरियाणा के, हरियाणा को क्या बोलते थे? आर्य हरियाणा को भाई देवभूमि बोलते थे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आर्य हरियाणा को है ना, इसको बोलते थे भाई आर्य क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र ऐसा कुछ बोलते थे भाई, ठीक है। देवभूमि कर लेना। और आर्य भाई कुरुक्षेत्र ऐसा कुछ बोलते थे, ठीक है। राखीगढ़ी और कुरुक्षेत्र का पुराना नाम भी आर्य क्षेत्र ही होता था, ठीक है। आगे देखो, राखीगढ़ी को राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया? राखीगढ़ी को भाई 2012 के अंदर, ठीक है, राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था भाई। देखो राखी के अंदर ऐसे रावण रहा ना, इसको आप 21 पढ़ो, इसका वापस कर देना 12। शेख चिल्ली के मकबरे को राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया है? ठीक है, ये 1958 में कराया गया। शेख चिल्ली का मकबरा कड़ा है भाई अपना थानेसर के अंदर पड़ता है, ठीक है। थानेसर के अंदर पड़ा है ना शेख चिल्ली, या नारनौल के अंदर ना, थानेसर के अंदर पड़ा है, ठीक है। कद 1958 के अंदर भाई, ठीक है। फतेहाबाद में कुणाल के पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुए अधिकांश परिणाम किससे संबंधित है? तो भाई ये अपने पूर्ण सब ये हड़प्पा के हैं भाई। विधानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है? अहियाना, अहिराणा कहने का मतलब है, जो हरियाणा का नाम है ना वह क्या तो पड़ा है भाई, अहिराणा के नाम का बिगड़ता बिगड़ता नाम हो गया भाई। जैसे आप सोनिया ने संजू संजू ऐसे करके कुछ नाम बदल देते हो, संजय का संजू बना देते हो ऐसे। किसने कहा हरियाणा शब्द आर्या से बना है? जो भाई HR गुप्ता के द्वारा कहा गया है, ठीक है। आर्यन से बना है किसके द्वारा? HR गुप्ता के द्वारा, ठीक है। और आगे देखो भाई, राहुल गुप्ता था यो, ठीक है। कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्ष्य है? मिथाथल और नौरंगाबाद, ठीक है भाई। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है भाई, ठीक है। और इसके अंदर और भी आ सकते हैं। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? तो महाभारत में बहुधान्य कहा गया है भाई, ठीक है। ऋग्वेद में क्या गया है? रज हरियाणवी। और रामायण राम राय जींद, ठीक है। रामायण राम राय जींद के अंदर है। और राम आए थे सीता लक्ष्मण, ठीक है। कहने का मतलब है राम राय कड़ा पड़ता है भाई, जो जींद के अंदर पड़ता है। यहाँ पर भगवान राम आए थे भाई, जो उन वनवास के टाइम, ठीक है। कहाँ पर आए थे? राम राय जींद के अंदर, ठीक है। और रामायण मुंदड़ी गांव कैथल, ठीक है। मुंदड़ी गांव कैथल लव कुश की नगरी बोला जाता है। मुंदड़ी भाई, ठीक है। लव कुश की नगरी किसको बोला जाता है भाई? मुंदड़ी गांव कैथल को लव कुश की नगरी भी बोला जाता है। माता सीता लव कुश के साथ यहाँ रहती थी, इंपॉर्टेंट है भाई। लव कुश की नगरी किसको बोला जाता है भाई? मुंदड़ी गांव कैथल, लव कुश मुंदड़ी गांव कैथल, माता सीता यहाँ रहती थी। भगवान परशुराम का मंदिर कड़ा है भाई, भगवान परशुराम का मंदिर भाई राम राय जींद के अंदर है, ठीक है।
भगवान परशुराम का कड़ा है भाई, राम राय जींद के अंदर है एकमात्र मंदिर। नेक्स्ट निकाल लेते हैं भाई। अब देखो भाई, मुंदड़ी गांव में ऋषि वाल्मीकि जी रहते थे। ठीक है, मुंदड़ी गांव लव कुश कौन रहा करते आपने देख, लव कुश रहते थे। तो मुंदड़ी के अंदर वाल्मीकि रहते थे जिन्होंने रामायण की रचना करी थी। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कड़ा है भाई, कैथल के अंदर बनाया गया है। ठीक है, महाजनपद कुरु की राजधानी क्या हुआ करती भाई, हस्तिनापुर। ठीक है, जो 16 जनपद नहीं थे मगध के, उसके अंदर भाई कुरु जनपद था ना, वो अपना हरियाणा के अंदर कुरु जनपद था। ठीक है, तो उसकी राजधानी क्या थी भाई, हस्तिनापुर। ठीक है, सीसवाड़ सभ्यता चोटांग नदी के, ठीक है, हिसार वाली है सीसवाड़ सभ्यता, चोटांग नदी के थी भैया। ठीक है, आदमपुर हिसार के अंदर, और यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं भाई। आगे देखो भाई, महाभारत काल से, महाभारत काल से सदियों पहले कुरु वंश के आर्य काल को किस युग की शुरुआत के साथ चिन्हित किया जाता है, तो भाई कृषि युग है। ठीक है, आर्यों के द्वारा कृषि युग की शुरुआत की गई थी। और महाभारत का युद्ध भाई हुआ था ना, ये 48 कोस की परिक्रमा के अंदर हुआ था। ठीक है, राज्य के कितने जिलों में फैली हुई है, ये 5 जिलों में फैली हुई है। ठीक है, महाभारत वाली, कैथल, करनाल, जींद, कुरुक्षेत्र, पानीपत। ठीक है, कुछ एरिया तो पानीपत का अलग है भाई। ठीक है, जींद, करनाल, कैथल, पानीपत, क्योंकि करनाल से ये अलग पानीपत हुआ है। ठीक है, ये तीनों एक के हैं भाई। ये देखो, पहला करनाल ही होया करता, फिर उसके अंदर तो ये कैथल और पानीपत बढ़ा दिया। ठीक है, और जींद, कुरुक्षेत्र। ठीक है, ये 5 जिले लग गए हैं भाई, करनाल वाले तीनों और जींद, कुरुक्षेत्र। सबसे ज़्यादा धार्मिक स्थल कड़ा है भाई, ये है अपना कैथल के अंदर, सबसे ज़्यादा धार्मिक स्थल कड़ा है कैथल के अंदर है भाई। और महाभारत संबंधित आगे देखो, उचाणा, उचाणा भी 48 कोर की प्रक्रिया में आता है। 18 अलग लोग थे, कहते हैं कि 11 इसकी सेनाएं थी कौरवों के पास, 7 सेना पांडवों के पास थी। ठीक है भाई, कौरवों के पास कितनी सेना थी, 11, और पांडवों के पास कितनी थी, 7। इंपॉर्टेंट है भाई। आगे देखो, राजा कुरु ने दैत्य वन में हल चलाकर बंजर भूमि को उपजाऊ बना था। ठीक है, राजा कुरु था ना जो मगध का, मगध के जो वंश नहीं हुए 16 जनपद, उनके अंदर जो राजा कुरु, कुरु के नाम पे कुरु मगध इसका नाम पड़ा था भाई। ठीक है, तो जो इन्होंने भाई अपना यहाँ धरती थी ना हरियाणा वाली, इसको भाई मतलब वो आके बस गया, तो इसने भाई बोन का लायक बना होंगे। ठीक है, जो वन हुआ कर देना, इनका नाम था दैत्य वन। इनको हल चलाकर बंजर भूमि को उपजाऊ बना लिया था भाई। ठीक है, सरस्वती घाटी के कुरुक्षेत्र में 10 राजाओं के बीच लड़ा गया महायुद्ध महाभारत से पहले लड़ा गया था। ठीक है भाई, जो 10 राजाओं के बीच नहीं लड़ा गया था सुदास, और वो 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था युद्ध, वो भाई महाभारत से पहले का जिक्र है वो। ठीक है, 10 राजाओं के बीच, ये देखो 10 राजाओं का युद्ध सुदास और 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था, इसमें सुदास विजयी हुए थे। आगे देखो भाई, ऋग्वेद के उल्लेख 10 राज युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर आधुनिक रावी बोला जाता है। ठीक है भाई, 10 राज युद्ध हुआ था ना, जो भाई रावी नदी के तट पर हुआ था, जिसको पुरुषनी बोला जाता था उस टाइम पे। इसका जिक्र भाई 7वें मंडल में है। ठीक है, आपसे पूछा है ना, 10 राज युद्ध कौन से मंडल में है, 7वें मंडल में है। हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, भगवान का वास। श्री कृष्ण ने किस नदी पर अपना विराट रूप दिखाया था, तो भाई इन्होंने अपना, अच्छा किस दिन, नदी तो सरस्वती थी, उड़ लाग थी वह। ठीक है, किस दिन अपना विराट रूप दिखाया था, 2 बार दिखाया था भाई इन्होंने। एक बार कुरु सभा में, और फिर भगवद गीता के दौरान अर्जुन को 11वें दिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारी बात इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, श्री कृष्ण ने किस दिन अपना विराट रूप दिखाया था, विराट रूप श्री कृष्ण ने भाई 2 बार दिखाया था। ठीक है, 2 बार दिखाया था। एक बार तो दिखाया था भाई कुरुओं की जो सभा चल रही थी उसके अंदर, और एक बार चलाया था भाई भगवान अर्जुन को उपदेश दिया जब 11वें दिन, कितवें दिन, युद्ध के 11वें दिन। आगे देखो, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत सत्रों के पुरातत्व साक्ष्य पर प्रथम प्रकाश डालने वाला कौन था, जो भाई बीबी लाल था। ठीक है, महाभारत कुरुक्षेत्र पर जो भगवानपुरा वाला है ना, वो बीबी लाल के द्वारा। किस रचना में रोहतक नाम का उल्लेख है, नकुल दिग्विजय था ना जो बौद्ध ग्रंथ का, उसके अंदर भाई रोहतक का जिक्र किया गया। नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं, लास्ट पेज है वो वाला। अब देखो भाई, महाभारत में रोहतक एवं सिरसा का वर्णन नुकुल दिग्विजय में मिलता है। ठीक है, और रोहतक का प्राचीन नाम क्या था भाई, रोहितिका। सिरसा का नाम पड़ा है भाई सरिस्का वनों के कारण। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक भारतवंश की मातृभूमि माना जाता था। ईसवी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश की राजा हुआ करते थे भाई, कुरुवंश हुआ करता था। ठीक है, और महाभारत की लड़ाई कितने दिन चली थी, 18 दिन चली थी। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु जाल में किस जगह फंसे थे, अमीन गांव में फंसे थे भाई। ठीक है, 13वें दिन। आगे देखो, नरकरारी युगे है, नरकरात्री मंदिर किस स्थान पर है, इसका उल्लेख यो सरस्वती नदी पर है भाई। ठीक है, नरकरात्री मंदिर महाभारत का है भाई, ठीक है, सरस्वती नदी के किनारे के अंदर, सरस्वती नदी के किनारे है भाई वो नरकरतारी मंदिर। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। ठीक है, आपका वीडियो देखने धन्यवाद। कोई कमी लोगे कमेंट कर सकते हो, आपका जल्द सिलेक्शन हो। ठीक है भाई, आराम आराम से कंप्लीट हो जाओगी भाई, थोड़ा हंगा तो देख लगेगा याद करने में।
ठीक है, आपका जल्द सिलेक्शन हो भाई।